तो दोस्तों, जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। तो सूफी और भक्ति आंदोलन आप मेरे साथ पिछली वीडियो में देख चुके हो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन क्षेत्रीय राज्यों के बारे में कि उस टाइम पे जो हमारा विजयनगर साम्राज्य था, जो मतलब दक्षिण के थे हमारे क्षेत्र, वहाँ पे क्या चल रहा था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो आपको याद होगा कि जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी जो स्थापना की थी ये हमारी संगम वंश ने की थी। विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंशीय शासक दो भाई थे, एक का नाम हरिहर था और दूसरे का नाम बुक्का था। ठीक है, इन दोनों ने की थी। कब की थी? 1336 में की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया, उन्होंने किस चीज़ को प्रोत्साहन दिया। तो उन्होंने सबसे पहले तो तमिल को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, तो यहाँ से अभी हमको दो ऑप्शन मिल गए, तमिल दोनों में है क्योंकि। इसके बाद इन्होंने तेलुगु को किया, तो तेलुगु अभी हमारा इसी में है, तो ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इन्होंने मेनली तमिल, तेलुगु और संस्कृत को प्रोत्साहन दिया, यानी ये अपना जो भी काम करते थे वो इन तीन ही भाषाओं में होता था। इनका ऑफिशियल वर्क सारा इन्हीं तीन भाषाओं में होता था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गोवा के महत्वपूर्ण किले। जो गोवा के महत्वपूर्ण किले हैं, बहमनियों को छीनने वाला प्रथम जो विजयनगर शासक था वह कौन था। तो जो हमारा हरिहर सेकंड था, हरिहर सेकंड था, इसने क्या किया था, इसी ने हमारा गोवा में जो बहमनियों के जो वो थे, उनका जो शासन था वो सर्वप्रथम इसी ने छीना था। और कब छीना था ये अगर हमसे पूछे तो 1377 में छीना था उन्होंने। उसने जो है कि वहाँ के जो सुल्तान थे मजाहिद, ठीक है, वहाँ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सुल्तान थे मजाहिद, उनकी क्या की हत्या की। उसके बाद अव्यवस्था को उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो है अव्यवस्था फैल गई है, तो उसी का लाभ उठाकर उन्होंने क्या किया, गोवा को जीत लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1420। कब की बात हो रही है? 1420 की बात हो रही है। इसमें क्या है कि विजयनगर साम्राज्य में आने वाली इटली के जो हमारे वहाँ पे, सॉरी, यात्री के बारे में पूछा है कि इटली से कौन सा यात्री आया था। कब? 1420 में विजयनगर में इटली से कौन सा यात्री आया था। तो यह आया था हमारा निकोलो डी कोंटी। कौन आया था? निकोलो डी कोंटी आया था। तो 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली का जो यात्री था निकोलो डी कोंटी था। और जो है कि ये कौन थे, जो दो देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। उस टाइम पे जो हमारे शासक थे वो कौन थे? देवराय प्रथम थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, कृष्ण देव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक आपको याद होनी चाहिए, अमुक्त माल्यद। ठीक है, इनकी जो बुक का नाम है वो है अमुक्त माल्यद, ये लिखी थी इन्होंने। ठीक है, और ये किस भाषा में थी? तेलुगु साहित्य पर ये थी। और तो इसको भी आप याद रखना कि ये कौन सी भाषा में थी। अगला है हमारे पास तेलुगु कृति। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है कि तेलुगु कृति जो हमारा अमुक्त नागरिक हमने पढ़ा था अभी, यह किसने लिखा था। तो यह हमारा किसने लिखा था? कृष्णदेवराय ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां, निम्नलिखित में से जो साहित्य कृति कृष्णदेव राय ने लिखी वो कौन सी थी। ये फिर से हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि जो हमारे क्वेश्चन हैं ये हर साल में रिपीट हो रहे हैं, बस पूछने का तरीका बदल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अमुक्त माल्यद हो जाएगा। अमुक्त माल्यद इसका फिर से आंसर हो जाएगा। फिर से एक क्वेश्चन इससे पूछा गया है, अमुक्त माल्यद क्या है, इसका कार्य क्या है। तो इसका जो ये मतलब किसने लिखा है, ठीक है, तो ये हमारा किसने लिखा है? कृष्णदेव राय ने लिखा है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर का जो मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं, यानी जो विजयनगर साम्राज्य उस टाइम पे था इसको आजकल अरे अब क्या कहते हैं। तो अब इसको हम हम्पी कहते हैं। आपने सुना होगा हम्पी, हम्पी आपने जरूर सुना होगा। विजयनगर को आजकल हम हम्पी के नाम से जानते हैं। यह कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, यहीं पर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इस समय क्या है कि यह उजाड़ नगरी, यानी जो यहाँ पे नगरी है उसको अभी क्या बोलते हैं? उजाड़ नगरी बोलते हैं। अगला है हमारे पास वाकी वाली कोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी। तो वाली कोटा की जो प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी हमारा 1565 में हुई थी। कब हुई थी? 1565 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्मन विधि में गोल गुम्बज का जो निर्माण जो है किस शासक द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे हमारी ये एक
गोल गुंबज आपने बहुत अक्सर सुना होगा कि गोल गुंबज, तो गोल गुंबज का जो निर्माण किया है किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह सेकंड ने किया था गोल गुंबज का निर्माण। ठीक है, ये भी कहाँ है? कर्नाटक राज्य में बीजापुर में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में बीजापुर में स्थित है। ठीक है, और मृत्यु के बाद जो हमारे मोहम्मद आदिल शाह हैं उनको यहीं दफनाया गया था, ये भी आप याद रखें। निम्नलिखित में से जो बहमन शासक हैं, ठीक है, बहमन शासक जो है में से बीजापुर की जो प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने कराया? तो हम पढ़ चुके हैं, मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। गोल गुंबज कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, तो गोल गुंबज कहाँ है? बीजापुर, बीजापुर कर्नाटक में है गोल गुंबज। अगला है हमारे पास, बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए फेमस है? तो गोल गुंबज। ठीक है, ये तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमको, अब हमने एक बार पढ़ लिया कि इसका क्या है, तो इसके बाद देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला है हमारे पास 15th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी? तो कौन सा राजवंश था जिसने की स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी? तो ये था हमारा आदिल शाही। आदिल शाही जो हमारा वहाँ पे शासन चला, इसने क्या किया था कि स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी। ठीक है, और कब की थी? 1489 में, 89 में। ठीक है, अगला है हमारे पास, निम्नलिखित में से उस शासक का नाम बताइए जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राणा कुंभा ने क्या किया था? हमारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है, कौन सा स्तंभ है? कीर्ति स्तंभ। यह किसने बनाया था? तो यह हमारा बताया राणा कुंभा ने ही बनाया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया? तो यहाँ पे बीदर में किसने मदरसे का निर्माण करवाया था? तो ये हमारा करवाया था मोहम्मद गवा ने। किसने करवाया था? महमूद गवा ने। ठीक है, अगला है हमारे पास, बहमानी राज्य का संस्थापक कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बहमानी जो हमारा साम्राज्य था इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक जो था वो था हमारा जफर खान। ठीक है, इसी का नाम है हमारा अलाउद्दीन बहमन शाह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारा कोहिनूर हीरा है ये कहाँ, किस खान से मिला? तो ये हमारा किस खान से मिला था? गोलकुंडा की ही खान से मिला था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स। कृष्णदेव राय जो है हमारी विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक था। ठीक है, इसने क्या किया था? पुर्तगालों के साथ संधि की थी इसने। ठीक है, ये भी आप याद रखना। कोई अगर हमको पूछता है कि पुर्तगालों के साथ किसने संधि की थी, तो किसने की थी? कृष्णदेव राय ने की थी। विजयनगर साम्राज्य जो है तुंगभद्रा, यहाँ पे आप ये रिवर जरूर याद रखें, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला है हमारे पास कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय के बारे में हम वैसे तो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इसने दे रखा है कि मुगल शासक बाबर के क्या थे? ये समकालीन थे। ठीक है, तो बाबर का समकालीन कौन था? कृष्णदेव राय थे। विजयनगर में गौरव के भग्नावशेष तथा क्या है कि, और इसकी जो वास्तु शैली की ऐतिहासिक महत्वपूर्ण, जो इसके ऐतिहासिक तथा महत्वपूर्ण स्थान अब कहाँ पे है? हम्पी में हमको देखने को मिल सकते हैं। कहाँ पे देखने को मिल सकते हैं? हम्पी में। ठीक है, अगला है हमारे पास हम्पी, तरुणवेलमैल, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में क्या है कि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए जो हमारे रायगोपुरम का जो निर्माता है ये कौन था? हमारा कृष्णदेव था। ठीक है, कृष्णदेव राय ये बहुत वहाँ पे शक्तिशाली शासक थे। इनके बारे में आप इनकी जीवनी एक बार पक्का देख लें। कृष्णदेव राय ने क्या किया था? पुर्तगालों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, इन्होंने मैत्रीपूर्ण मतलब इनसे जो है दोस्ताना भाव वाले संबंध रखे थे। और बीजापुर में स्थित जो गोल गुम्बज है इसका निर्माण हमारा किसने कराया था? ये भी हम देख चुके हैं, मोहम्मद अली शाह ने करवाया था। ठीक है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा गोल गुम्बज है। ठीक है, ये भी आप पक्का याद रखना कि ये क्या है? हमारा विश्व का सबसे बड़ा गुम्बज है। ठीक है, अगला है हमारा बहमनी। बहमनी जो राजाओं की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? हमारी गुलबर्गा थी। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो अगला है फैक्ट ये है कि होयसल, होयसल की जो राजधानी थी ये क्या थी? हमारी द्वार समुद्रम थी। ठीक है, क्या कहाँ थी? द्वार समुद्रम थी। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका, जो हमारी एक मुस्लिम शासिका है प्रसिद्ध, कौन? चांद बीबी। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। चांद बीबी जो है कि बीजापुर और अहमदनगर दोनों राज्यों से संबंधित थी। यानी ये क्या थी? हमारे दोनों राज्यों से संबंधित, लेकिन क्या है कि ये बीजापुर से ज़्यादा निकट थी।
तो जो हमारी चांद बीबी थी ये क्या है कि हमारा बीजापुर से ज़्यादा निकट थी। वह अहमदनगर की राजकुमारी तथा बीजापुर की रानी थी। यानी ये अहमदनगर की तो क्या थी, राजकुमारी थी, और बीजापुर की क्या थी, रानी थी। ठीक है, तो इसलिए आपने चांद बीबी का बहुत बार नाम सुना होगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुस्लिम शासिका थी। ठीक है, ये अपने ज़माने के शासक रहे हैं, इसलिए इनको हम इतना जानते हैं। ठीक है, जैसे कि रजिया सुल्ताना के बारे में आपने मेरे साथ पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त, और अगली वीडियो में हम जो देखेंगे वो देखेंगे मुगल काल के बारे में। मुगल काल भी बहुत है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।